नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे लकड़हारा और वन इस प्रसिद्ध एकांकी का भाग 2 देखेंगे। ठीक है, उस दिन हमने भाग 1 देखा था इस प्रसिद्ध लेखांकी का, जिसमें जो पर्यावरण संबंधित जो लेखक ने बताया था कि किस प्रकार से आज हमें वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता है। और ये कहानी जो है एक लकड़हारे की है, जिसमें किस प्रकार से जो उसकी कुल्हाड़ी है हमने देखा था, जिसके ऊपर उसका पूरा परिवार पलता है। और कुल्हाड़ी एक नदी में गिर जाती है, जिसके बाद वो गिरने के बाद वो काफ़ी व्यतीत हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए, और वो उदास होकर वहाँ खड़ा होता है। उस समय जो भगवान है वो देहाती का एक स्वरूप लेकर आते हैं, एक रूप लेकर आते हैं, देहाती ग्रामीण व्यक्ति का रूप लेकर आते हैं, और वो उससे उसकी परेशानी पूछते हैं। और पूछने के बाद वो कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है, जिसके वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, और इसके वजह से आज मेरे घर पे चूल्हा जलना भी काफ़ी मुश्किल है। तो वो कहता है ठीक है, मुझे तैरने नहीं आता है। वो कहता है लकड़हारा, तो वो कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। तो वो जब पहली बार नदी में जाते हैं वो ग्रामीण व्यक्ति, तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये आपकी कुल्हाड़ी। तो जो ये होता है लकड़हारा, वो कुल्हाड़ी लेने से क्या कर देता है, पूरी तरह से इनकार कर देता है। कहता है कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर से पानी में उतरते हैं ग्रामीण व्यक्ति, और से वो दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आती है जो चांदी की होती है। तो फिर वो जो लकड़हारा होता है, वो कहता है कि नहीं भाई, यह भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये शायद किसी और की होगी। तो चांदी की भी कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है। बाद में तीसरी बार फिर वो प्रयास करता है ग्रामीण व्यक्ति, और प्रयास करने के बाद वो लोहे की जो कुल्हाड़ी है उसे ले आता है। तो वो काफ़ी प्रसन्न होता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है, और वो उसे लेता है। तो अभी हम आगे का भाग देखेंगे मित्रों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर वो जो ये था लकड़हारा काफ़ी खुश होता है। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, ऐसा उसे कहते हैं उस ग्रामीण। भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब आपको पता है कि वो कहता है कि भगवान आपको सुखी रखे, लेकिन लकड़हारे को पता नहीं जिस ग्रामीण ने उसकी मदद की है वो खुद ही स्वयं ही भगवान का एक रूप है। लेकिन उसे क्या पता, वो तो लकड़हारा है, उसे तो अपनी कुल्हाड़ी से मतलब है। लेकिन वो उसे ऐसी आशीर्वाद देता है, उसे शुभकामनाएं देता है कि भगवान आपका भले करे। ग्रामीण कहता है एक बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर ग्रामीण उससे सवाल पूछता है कि मेरे समझ में एक बात नहीं है। लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है कौन सी बात, वो क्या बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आई मित्र। तो ग्रामीण कहता है मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। तो फिर ग्रामीण को पूछता है कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि पहले मैंने आपको चांदी की कुल्हाड़ी दी थी, उसके बाद मैंने आपको सोने की भी कुल्हाड़ी दी, तुमने नहीं लिया, लेकिन ये आपने ली नहीं, क्यों। ऐसा करने का कारण क्योंकि चांदी सोना बहुत महंगा होता है। अगर वो रख लेता था तो उसे शायद सोना लेने के बाद जीवन भर काम भी ना करना पड़ता। तो लकड़हारा कहता है दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वो मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान का रूप में मंच पर फिर आता है। मतलब वो बड़े ईमानदारी से, बड़े सहज ढंग से वो कहता है कि दूसरे की चीज़ें लेना अच्छी बात नहीं है। जो भी मेहनत करके ईमानदारी से जो भी मिलता है वही अपना धन होता है, ऐसे हमें मानना चाहिए। ये इतने अच्छे संस्कार आपको इसमें से नज़र आते हैं कि लकड़हारा के होते हैं। और इसीलिए ग्रामीण जाता है और फिर भगवान का रूप लेकर वहाँ पर प्रकट होता है। भगवान कहता है कि धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मतलब वो कहता है कि तुमने जिस प्रकार से ईमानदारी दिखाई है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। वो कहता है कि तुम
देखो अभी पेड़ काटना एक अच्छी बात नहीं है। पेड़ हमें सभी प्रकार की सुविधा दे, फल फूल से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़, छाया देते हैं। तो तुम उसको नहीं काटोगे, ना लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, और न ही जितनी ज़रूरत है उतनी काटो। ज़्यादा लालच से ज़्यादा लालच में आकर ज़्यादा सूखी लकड़ी काटने की आवश्यकता नहीं। ऐसी भगवान उसे मतलब एक वचन मांगते हैं। लकड़हारा कहता है मुझे आपकी जो शर्त है वो मंजूर है। अभी दूसरा दृश्य मतलब सेकंड पार्ट। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। उसकी जो पत्नी है वो मंच के पीछे से आवाज़ देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, मतलब गहरी नींद में सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? तो वो पूछता है कि आज उसकी पत्नी से पूछती है कि आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? अगर लकड़ी नहीं काटोगी तो घर कैसी चलेगा, और घर नहीं चलेगा तो बच्चे का पालन पोषण पढ़ाई कैसी होगी? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भाग्यवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता है नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। फिर उसके दिमाग में या उसके मन में ख्याल उठता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, मतलब जंगल धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं आप सभी को पता है, कम होते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ जंगल थे वो कम होने के कारण और बहुत से पेड़ कटने के कारण वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के जंगल, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े कंपनियाँ वहाँ पर नज़र आ रही हैं। अचानक उसे चोट लगती है, वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छाँव में बैठ जाता है। फिर ऐसे ही सोचते सोचते जा रहा होता है, अचानक उसको ठोकर लगती है, गिर पड़ता है और चीख उठता है। और वहाँ पे समीप एक पेड़ होता है, उसकी छाया में जाकर बैठ जाता है। कितनी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। और फिर कहता है कि कितनी छाया है, आज तो मेरी पूरी थकान गिर गई। आपको पता है कि आप अभी जैसे धूप काला लगेगा, धूप काले में आप धूप से बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस समय अगर आपको धूप में निर्मल पेड़ की छाया मिले तो आपको कितनी प्रसन्नता मिलती है, आपका जो मन है वो प्रफुल्लित हो उठता है कि नहीं। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता हुआ, चलो यही सही, इसे ही साफ करें। मतलब फिर वो जिस पेड़ के नीचे बैठता है उसी पेड़ को साफ करना चाहता है, मतलब काटना चाहता है। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में इस प्रकार से वो हाथ उठाता है। पेड़ कहता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पेड़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें सजीव नहीं, निर्जीव भी सजीव भी मतलब पात्र है, इस वजह से वो पेड़ बोल रहे हैं, अरे अरे ये क्या हो रहा है? लकड़हारा के चौंक कर, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है, वो इधर उधर देखता है, कौन बोल रहा है मुझसे? पेड़ कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, पेड़ बोल रहा हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। उसे लगता है भूत है क्या? उसे सबकी कोई नज़र नहीं आता, कोई इंसान नज़र नहीं आता है। उसे लगता है कोई कौन आवाज़ दे रहा है, घबरा जाता है, ऐसे लगता है। वो फिर कहता है भूत। पेड़ वो कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, मैं पेड़। वो कहता है, मैं पेड़ हूँ जो बोल रहा हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम भी बोल सकते हो? लकड़हारा कहता है आश्चर्य से, क्योंकि हमने कभी पेड़ को बोलते हुए नहीं देखा है, लेकिन पेड़ में जान होती है, पेड़ सजीव होते हैं। तो वो पूछता है कि तुम भी बोल सकते हो? पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? कहता है कि पेड़ में भी जान होती है और तुम क्यों मुझ बेकसूर पर वार कर रहे हो? मतलब मुझ में जान है और तुम मुझे क्यों काट रहे हो, जिसके कारण मुझे तकलीफ़ होगी। लकड़ तो क्या करूँ, 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी कमाने का। वो कहता है कि 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है और मेरे पास दूसरा कोई कमाने का साधन नहीं, उधर निर्वाह करने का साधन नहीं है। अगर मैं तुमको नहीं काटूँगा तो मेरे 4-4 बच्चे भूखे मर जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी मतलब मजबूर होता है। पेड़ कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हैं कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन सब कुछ
देता हूँ तो वो कहता है कि अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख आएगा। जितना ज़्यादा परिवार बढ़ा उतना ज़्यादा आपको आमदनी कमाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो मिसाल है वो ऐसे ही नहीं है, जिसकी वजह से हम सुखी रह सकते हैं, सभी की ज़रूरत अच्छे से पूरी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मगर तुम मुझे काटोगे, मुझे जीने के लिए शुद्ध, फिर इंसान को जो शुद्ध हवा मिलती है, पानी मिलता है, भोजन, वो सब कौन देता है? पेड़ देता है। अगर तुम मुझे ही काटते चले जाओगे तो ये सब कुछ कैसे मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि हम कोरोना से ग्रासित हैं और सभी तरफ कोरोना के कारण आज सभी मानव जाति, पशु जाति सभी प्रभावित हो चुके हैं, और जिसका कोई समाधान हमें मिल नहीं रहा है। लकड़हारा कहता है ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। लकड़हारा कहता है इसमें ये तो तुम्हारा काम है, ये तो तुमको देना ही पड़ा है, इसमें उपकार करने की जैसी कौन सी बात है। पेड़ कहता है मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। आप सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, पेड़ की ऑक्सीजन नहीं मिला तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा और तुरंत मर जाएगा। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम भी मैं करता हूँ, मतलब हवा को शुद्ध करने का काम भी वो करता है। तो आपको पता है, आपने विज्ञान इस विषय में पढ़े होंगे किस प्रकार से पेड़ हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, और जो दूषित हवा है उसे दूर करने का भी काम वो करते हैं। लगा ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। वो कहता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। पेड़ कहता है यदि तुम मुझे हमें काटते रहें तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तो कहता है कि यदि तुम हमें काटोगे तो ये जो पशु हैं जो जंगल में रहते हैं ये कहाँ जाएंगे। इनका घर, जैसे इंसान तो खुद के लिए बड़े बड़े बंगले बना रहा है, सीमेंट कंक्रीट के घर बना रहा है, लेकिन ये जो पशु पक्षी है, ये जो जानवर है, ये कहाँ जाएंगे, ये किसके सहारे रहेंगे, ऐसे वो पूछते। लकड़ा तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ। तो वो कहता है कि उन पशु पक्षियों के लिए, दूसरी प्रजातियों के लिए मैं अपना घर उजाड़ लूँ। पेड़ कहता है मेरा मतलब ये नहीं भाई, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे होगी। और एक दिन तो फिर वो बोलते बोलते कहते हैं कि ये मेरा ये मतलब नहीं है बेटा। यदि वो कहते हैं कि यदि तुम इसी तरह पेड़ को काटते रहोगे तो क्या होगा, जो हमें, जिससे हमें वर्षा मिलती है, पेड़ है इसलिए हमें अच्छी वर्षा मिलती है, अच्छी फसल होती है और हमें अच्छा अन्न धान्य खाने को मिलता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम किस प्रकार से आप मनुष्य जीवित रहेंगे। लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लकड़हारा कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे सामने भी पर्याय नहीं है। अब तुम ही मुझे सूचना दो या तुम ही मुझे सलाह दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि कम से कम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो वो कहता है कि कम से कम अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, आपने ये मिसाल सुनी है, अपनी ही कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारने, जिसके कारण खुद ही का नुकसान होता है। क्योंकि पेड़ एक ऐसा साधन है जो जीवन में भर कुछ मनुष्य प्राणी सभी को कुछ न कुछ देता ही रहता है, जिसके वजह से हमें कभी नुकसान नहीं हुआ है तो हमेशा मनुष्य जाति को फ़ायदा ही हुआ है। इस वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगाने का, उसको वृक्ष और उसका संवर्धन करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे काटने की। और वो कहते हैं, समझ जाता है कि हमें हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के समान, मतलब उनको जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं उस प्रकार से हमें उसे बड़ा करना चाहिए। और तभी सभी संसार में हरियाली छाई रहेगी, और हरियाली रहेगी तो मानव और प्राणियों का जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा, ऐसे उसे संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से जो पेड़ है वो उन्हें अच्छी बातें
और उसकी उपयोग सिखाते हैं। हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि पेड़ हमारा जीवन है, जिसके कारण हमें शुद्ध हवा, फल खाने को सिर्फ मनुष्य को नहीं तो प्राणी सभी को ये मिलता है, जिस वजह से हमें उसकी देखभाल करना चाहिए और उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।